नमस्कार। कभी कभी बातचीत में हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां ये समझ नहीं आता कि अपनी बात कैसे कहें। आज हम ऐसी ही एक पहेली को सुलझाएंगे और इसके लिए एक बहुत ही कमाल के टूल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कल किसी का फोन चोरी हो गया। अब सवाल उठता है, मेरा फोन कल किसने चुराया? यहां एक मिस्ट्री है ना? पता ही नहीं कि ये काम किया किसने। और मजे की बात यह है कि कभी कभी इस किसने से फर्क ही नहीं पड़ता। जो हुआ यानी एक्शन वो करने वाले से ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसका हल चोर को ढूंढना नहीं, बल्कि हमारे बोलने के तरीके को बदलना है। मतलब हमें स्पॉटलाइट को शिफ्ट करना है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है जब करने वाले से ज्यादा एक्शन जरूरी हो जाए। अब जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है एक्टिव वॉइस, किसी ने मेरा फोन चुरा लिया। यहां हीरो कौन है? वो कोई जिसने फोन चुराया। लेकिन दूसरी तरफ है पैसिव वॉइस, मेरा फोन चोरी हो गया। देखा, फोकस कैसे एकदम से पलट गया। अब कहानी का नया सुपरस्टार है मेरा फोन। और इसी जादू को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस बनाने का एक ऐसा तरीका है जहां एक्शन का असर जिस पर होता है वही सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट बन जाता है। सारा ध्यान इस पर होता है कि क्या हुआ, ना कि इस पर कि किसने किया। तो ठीक है, अब ये सवाल आता है कि इसे बनाते कैसे हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप वाला मैजिक फॉर्मूला है। बस ये 2 बातें याद रखनी है। स्टेप 1, हेल्पर वर्ब टू बी का कोई रूप इस्तेमाल करना है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। और स्टेप 2, उसके ठीक बाद एक्शन का तीसरा रूप, जिसे हम वर्ब 3 या V3 भी कहते हैं, वो जोड़ देना है। बस इतना ही। चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। मतलब असल में इसे इस्तेमाल करके देखते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस में एक्टिव है पीपल मेक कार्स। पैसिव में यह बन जाता है कार्स आर मेड। यहां आर हमारा टू बी वर्ब है और मेड है वर्ब का तीसरा रूप, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से। एक और उदाहरण देखें। इंग्लिश इज स्पोकन, यहां भी वही बात है, इज प्लस स्पोकन। और पास्ट में माई फोन वॉज स्टोलन, फिर से वही पैटर्न, वॉज प्लस स्टोलन। मतलब ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर हमें बताना ही है कि काम किसने किया? क्या उसका भी कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। हम उस सस्पेक्ट को, मतलब उस काम को करने वाले को वापस सीन में ला सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है, हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। देखा, एक छोटा सा शब्द बाय लगाकर हम आखिर में बता सकते हैं कि यह काम किसने किया। और कमाल की बात यह है कि फोकस अब भी हैमलेट पर ही है, शेक्सपियर पर नहीं। तो इसका एक क्विक रूल बना लेते हैं। जब भी एक्शन करने वाले से ज्यादा जरूरी हो तो जिस चीज पर एक्शन हुआ है उसे ही अपने सेंटेंस का सुपरस्टार बना दो। तो चलिए आज की सारी जरूरी बातों को फटाफट से समेट लेते हैं। पहली बात, पैसिव वॉइस का काम है फोकस को काम करने वाले से हटाकर उस चीज पर लाना जिस पर काम हुआ है। दूसरी बात, इसका मैजिक फॉर्मूला है टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तीसरी बात, इसे तब इस्तेमाल करना है जब करने वाला या तो पता ना हो या फिर जरूरी ना हो। और आखिरी बात, अगर बताना ही पड़े तो बाय लगाकर करने वाले का नाम भी जोड़ सकते हैं। तो अब जब ये राज पता चल गया है तो जरा सोचिए, ये पैसिव वॉइस हमें अपने आसपास कहां-कहां देखने को मिलेगा? अखबार की हेडलाइंस में, किसी किताब में, या शायद साइंटिफिक रिपोर्ट्स में? अगली बार ध्यान जरूर दीजिएगा। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।